हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 9th का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत वृत्त चैप्टर स्टार्ट किया था और प्रश्नावली 9.3 तक मैं पहुंच चुका हूं। तो चलिए 9.3 का तीसरा क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में, देखिए ये चित्र है, क्लियर। तो चित्र में कोण पी क्यू आर बराबर 100 डिग्री, पी क्यू आर यानी कितना दिया है 100 डिग्री है, जहां पी क्यू तथा आर, पी क्यू तथा आर केंद्र ओ वाले एक वृत्त है ना पर स्थित बिंदु है। जो वो ओ वाला, जो केंद्र ओ वाला ये वृत्त है, इस वृत्त पर पी क्यू आर क्या है, स्थित है। तो ज्ञात करना है कोण ओ पी आर ज्ञात कीजिए। ओ पी आर यानी ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है, क्लियर। तो कोण कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान सुनिए। सबसे पहले ये जो वृत्त का केंद्र है ना, इस पे जो पी क्यू आर है, ये जो स्थित है, ऐसे ही मैं इधर कोई एक बिंदु मान लेता हूँ, है ना। क्या मान लेता हूँ, कोई एक बिंदु मान लेता हूँ। क्या मान लो, चलो मान लेता हूँ x। क्या मान लिया, x। और p को x से मिला दें। देखिए p को क्या किया मैंने, x से क्या किया, मिला दिया। यानी जैसे p क्यू r एक बिंदु है वृत्त पर, वैसे ही एक बिंदु मैंने क्या माना, x। तो यही चीज लिखूंगा कि माना ओ वृत्त वाले केंद्र पर एक बिंदु x मानने पर एक चक्रीय चतुर्भुज, एक चक्रीय चतुर्भुज पी क्यू आर एक्स बनता है। देखिए मैंने x बिंदु ये माना है, और जैसे p से मिलाया, r से मिलाया, तो पी क्यू आर एक्स क्या बना, एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। तो चक्रीय चतुर्भुज में हम जानते हैं कि सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, 180, है ना। सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। तो लिखूंगा चक्रीय चतुर्भुज में, है ना, चक्रीय चतुर्भुज में ये बात हम लोग जानते हैं क्या, कि कोण Q प्लस कोण X, है ना, बराबर 180 डिग्री, है ना। ये जानते हैं ना कि सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश। तो ये मैंने लिख दिया। अब देखिए कोण Q का मान कितना है, 100 डिग्री। तो लिख दूंगा 100 प्लस कोण X बराबर 180। तो कोण x बराबर 180 माइनस 100 बराबर 80 डिग्री, यानी कोण x बराबर 80 डिग्री। तो ध्यान सुनिए, ये वाला मान कितना आया, 80 डिग्री। आप समझ गए ना। चलिए आप यहाँ तक पहले नोट करिए, अब कॉन्सेप्ट समझते हैं। हटा दूँ, देखिए अब आप ध्यान से सुनिए। अब मैं इस वाली चीज़ों को हटा देता हूँ। देखिए मैं इसको हटा दिया। अब आपके कुछ दिखाई दे रहा है क्या, देखिए ये वाला, क्या ये अगर आप ऐसे देखेंगे तो एक ही जीवा पर, है ना, पी आर जो जीवा है, इस जीवा पर एक ही वृत्तखंड के तरफ दिख रहा है, एक ही वृत्तखंड के तरफ जो कोण बना हुआ है। तो हम जानते हैं कि एक ही जीवा से केंद्र पर बनने वाला कोण, है ना, परिधि पर बनने वाले कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। ये बात जानते हैं ना। तो ये वाला कोण क्या होगा, यानी पी ओ आर क्या होगा, इस कोण का 2 गुना होगा। तो लिख दूंगा कि हम जानते हैं
कि, है ना, एक ही जीवा से केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का, है ना, बने कोण का 2 गुना होता है। यानी जो केंद्र पर कोण होता है ना, वो परिधि पर बने कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। तो क्या लिखूंगा, कोण POR, कोण POR बराबर कोण PXR, PXR, और इसमें क्या करूंगा, 2 से गुणा कर दूंगा। अरे समझ में ना। तो चलिए देखिए, ये x है, ध्यान से देखिएगा, ये x है, क्लियर। तो PXR गुणे 2, तो क्या हो जाएगा, कोण POR बराबर PXR का मान कितना है, 80 आया है। तो 80 गुणे 2, यानी कोण POR बराबर आ जाएगा 160 डिग्री। कितना आ गया, 160 डिग्री। देखिए ये आ गया 160 डिग्री। अरे समझ में। अब आपको समझ में आएगा कि मैंने वो क्यों निकाला है। तो आप यहाँ तक नोट करिए। चलिए हटा दूँ। देखिए अब सुनिए, जो 160 डिग्री आया है, अब आप देखिए यहाँ से PRO या POR एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, POR। तो देखिए लिखूंगा त्रिभुज POR में, अगर आप इसमें त्रिभुज देखेंगे POR, तो देखिए इस त्रिभुज में ये OP और यहाँ से OR दोनों क्या है, बराबर हैं। दोनों क्या है, बराबर है। देखिए OP और OR क्या है, बराबर है। क्यों, क्योंकि ये दोनों त्रिज्या है, दोनों त्रिज्याएं बराबर है। मतलब किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो उनका सम्मुख कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। ये बात हम लोग जानते हैं ना कि यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हैं तो उनका सम्मुख कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। देखिए तो ये OR का सम्मुख कोण ये हो गया, OP का सम्मुख कोण ये हो गया, है ना। तो कोण P बराबर कोण R, है ना। लिख देता हूं, कोण P बराबर कोण R। ये दोनों क्या होंगे आपस में, तो बराबर होंगे। दोनों क्या होंगे, तो बराबर होंगे। ध्यान समझ में आ गया। क्यों, तो मैं लिख देता हूं कि सम द्विबाहु त्रिभुज से, यानी जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, तो इस त्रिभुज से कोण P और कोण R क्या हो गए, बराबर हो गए। अब बताइए जब ये त्रिभुज है तो बताइए तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो मैं लिख दूंगा कोण P प्लस कोण R प्लस कोण O बराबर 180। तो देखिए P R के बराबर है, तो क्या मैं R जहां पे है वहां पे P रख दूं। क्यों रखूंगा कि P का मान ही पूछा है, OPR। देखिए OPR, P का मान ही पूछा है, तो क्यों ना R के जगह पे P रख दूं। तो चलिए, क्योंकि ऊपर हमने देखा है, तो कोण P प्लस कोण P प्लस कोण O का मान कितना आया है, 160। रख दूंगा 160 बराबर 180। तो हो जाएगा 2 कोण P बराबर 180 माइनस 160 बराबर 20, है ना। तो कोण P बराबर 20/2 यानी 10 डिग्री। कितना आ गया, कोण P बराबर 10। तो क्या कोण P को OPR लिख सकता हूं, तो लिख दूंगा OPR बराबर 10 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना था। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए और क्वेश्चन को दोहराते रहिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आकृति में, यह है आकृति, क्लियर, कोण ABC बराबर 69 डिग्री। देखिए ABC, है ना, आपको दिख रहा होगा ये त्रिभुज ABC, इसमें दिया है कोण B का मान 69 डिग्री, क्लियर। और कोण ACB ये दिया है 31 डिग्री। तो कोण BDC यानी ये वाला कोण पूछा हुआ है, ठीक है, कि ज्ञात कीजिए।
अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले मैं त्रिभुज लूंगा ABC, है ना, तो लिखूंगा त्रिभुज ABC में, है ना, ABC में। तो हमें देखिए यहां से देखिए ABC का मान दिया हुआ है 69 डिग्री, तो लिख दूंगा कोण ABC बराबर 69 डिग्री। दूसरा क्या दिया है ACB, है ना, कोण ACB बराबर 31 डिग्री, ये दिया हुआ है। चलिए ये दो मान दिया हुआ था, तो क्या मैं इस त्रिभुज के अंत कोणों का योग 180 अंश होता है, क्या मैं उससे निकाल सकता हूं? बिल्कुल। तो क्या लिखूंगा BAC, देखिए कैसे, कोण BAC प्लस, है ना, BAC हो गया, तो अब क्या लिखूंगा ABC, कोण ABC प्लस BCA, है ना, कोण BCA, है कि नहीं, या आप ACB भी लिख सकते हो। क्लियर। चलिए बराबर कितना होता है 180 डिग्री, मैंने लिख दिया। चलिए अब देखिए सबका मान रखिए BAC ये तो निकालना है, पहले इसको निकालूंगा, तो ये तो दिया ही नहीं है, तो लिख दूंगा ऐसे ही BAC। ABC कितना दिया है, ABC 69 प्लस 31 बराबर 180, इसको जोड़ेंगे तो 10 यानी हो जाएगा 100 बराबर 180। इधर क्या है BAC, यही है। तो देखिए BAC बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 100, तो हो जाएगा 80 डिग्री। कितना हो जाएगा BAC, यानी ये कितना आ गया 80 डिग्री। अरे समझ में। चलिए यहाँ तक आप नोट करिए, अब आपको मैं चीज़ें समझाता हूँ, हटा दूँ। देखिए अब देखिए ये मान आ गया 80 डिग्री। अब आप बताइए कि एक ही जीवा है ना, ये BC दिख रहा है, तो एक ही जीवा पर एक ही वृत्तखंड के तरफ बनने वाला कोण बराबर होता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, है ना। एक ही जीवा पर एक ही वृत्तखंड के तरफ बनने वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो बताइए कोण A और कोण D आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं लिख दूंगा कि एक ही जीवा पर एक ही वृत्तखंड के तरफ बनने वाला कोण बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए कोण A और कोण D क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, कोण A बराबर कोण D। अब बताइए कोण A का मान कितना आया है 80 डिग्री, तो बताइए 80 डिग्री किसके बराबर हो जाएगी, कोण D के। अब कोण D को क्या मैं BDC लिख सकता हूँ ना, D को BDC, यही तो ज्ञात करना है। तो मैं लिख दूंगा कोण BDC बराबर 80 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। तो यही क्वेश्चंस पूछा हुआ था, बहुत ही आसान है। तो मैंने आपको दो क्वेश्चंस कराया 3 और 4, ठीक है। इसको आप रिवीजन करिएगा, नेक्स्ट पार्ट में 5 और 6 ऐसे दो क्वेश्चंस कॉम्बिनेशन करके आपको कराऊंगा, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप आसानी से देख सको। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।